अखिलेश को उनके अपनों ने भगाया, डिंपल का भी दिमाग ठिकाने आया, अपने ही बन गए अखिलेश के पराये, हार के बाद टूट रही है सपा। राष्ट्रीय नेता बनने के चक्कर में यूपी से भी हाथ धो बैठेंगे मुलायम के लाल। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। अखिलेश यादव अपने आप को राष्ट्रीय नेता बनाने के चक्कर में समाजवादी पार्टी की बहुत बुरी हालत कर रहे हैं और हालत अब ऐसी हो गई है कि न प्रदेश में उनका कोई साथ दे रहा है और न ही प्रदेश के बाहर। खबर है महाराष्ट्र से। समाजवादी पार्टी के महाविकास अघाड़ी से हटने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव निशाने पर है, उनकी राजनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन उधर सपा ने किनारा किया तो इधर आदित्य ठाकरे ने सपा की ऐसी बेइज्जती की है जिसके बाद सपाई अब इसका जवाब ढूंढ रहे हैं और मुंह छिपाते फिर रहे हैं। मामला आपको विस्तार से बताता हूं। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी पर हिंदुत्ववादी भूमिका बरकरार रखने का आरोप लगाकर महाविकास अघाड़ी से नाता तोड़ने वाली समाजवादी पार्टी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने शनिवार को शिवसेना यूबीटी पर जो आरोप लगाए थे उसके जवाब में शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में सपा को बीजेपी की बी टीम कह दिया है। बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और एक दूसरे पर शब्दों के बाण छोड़े जाने लगे। अपने ही गठबंधन में लड़ाइयां शुरू हो गई। आदित्य ठाकरे ने आजमी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी चला रहे हैं वो महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी से बहुत अलग है। यूपी में अखिलेश की सपा इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रही है और यहां महाराष्ट्र में जो लोग सपा का नेतृत्व कर रहे हैं वे बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। हमने उन लोगों को विधानसभा में भी देखा है और हाल के चुनावों में भी उन्हें बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते देखा है। लेकिन फिलहाल मैं इस विषय को ज्यादा खींचना नहीं चाहता। जहां तक उद्धव ठाकरे के या शिवसेना के हिंदुत्व का सवाल है, हमने कभी हिंदुत्व को छोड़ने की बात नहीं की है, ये आदित्य ठाकरे ने कहा है। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व पूरे महाराष्ट्र को पता है। हमारा हिंदुत्व सभी धर्मों और समाज को साथ लेकर चलने वाला है। जो लोग बीजेपी की ए या बी टीम बनकर काम कर रहे हैं वे हमें हिंदुत्व ना सिखाएं। इंडिया अलायंस संविधान की लड़ाई लड़ रहा है। हम सब साथ मिलकर जनता की आवाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस के नेताओं से हमारा बेहतर समन्वय है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उनका मामला डामाडोल है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने इस बयान के बाद सपा के नवनिर्वाचित विधायक रईस शेख ने कहा कि जब हम एक गठबंधन होते हैं तो गठबंधन का एक समान कार्यक्रम होता है, उसी पर चलना होता है। महाराष्ट्र में सपा को बीजेपी की बी टीम कहने से पहले आदित्य ठाकरे को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्टी को भायखला, वर्ली और बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्रों में जो वोट मिले हैं वे किस समाज के हैं। रईस शेख ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी का गठन प्रगतिशील विचारधारा के तहत हुआ है, इसलिए प्रगतिशील विचारों को आगे लेकर ही चलना चाहिए और वही अघाड़ी का धर्म है। लेकिन शिवसेना यूबीटी पार्टी के विधान परिषद सदस्य मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद को लेकर जो पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है उसके बारे में भी आदित्य ठाकरे को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, आदमी ने शनिवार को कहा था कि हम एमबीए छोड़ रहे हैं। मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात कर रहा हूं। शिवसेना यूबीटी के विधान परिषद सदस्य मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ ही शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का कथन लिखा। मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ये किया। पोस्ट में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और खुद की तस्वीर भी पोस्ट की गई थी। अब इसके बाद से मामला गड़बड़ा गया। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष आजमी साहब जो है गुस्सा होगा, उन्होंने अखिलेश यादव से बात की और मामला तितर बितर हो गया। आजमी ने क्या कहा वो भी आपको बताता हूं। आजमी ने कहा कि अगर एमबीए में कोई भी ऐसी भाषा बोलता है तो बीजेपी और उनके बीच क्या अंतर है, हमें उनके साथ क्यों रहना चाहिए। यानी समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में जो है भैया तितर बितर हो गया है और ऐसे हुआ है कि समाजवादी पार्टी की खिल्लियां भी उड़ रही हैं। एक पोस्ट के चलते, अलग अलग विचारधारा के चलते अब समाजवादी पार्टी से अघाड़ी से हट रही है और अखिलेश यादव निशाने पर हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद वैसे भी निशाने पर थे और महाराष्ट्र में जो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ वो आपके सामने है। हार के बाद अब गठबंधन में आरोप मढ़ते हुए एक दूसरे से किनारा कर लिया है।
किनारा सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से, बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरीके की पोस्ट की गई शिवसेना यूबीटी के विधान परिषद सदस्यों द्वारा, उसके बाद से ये मामला गड़बड़ा गया। और ये सभी संकेत अखिलेश यादव के सपने पर भी पानी फेर रहे हैं। अखिलेश का सपना वही कि वो केवल उत्तर प्रदेश के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के नेता बन जाएं। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव के लिए समय बिल्कुल विपरीत चल रहा है और न प्रदेश में उनकी दाल गल रही है और ना ही प्रदेश के बाहर। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या अखिलेश यादव अपनी राजनीति में सारा ध्यान अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर केंद्रित नहीं करेंगे तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उपचुनाव वाला ही हाल होगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।